देखेंगे। अपन ने क्या देख रहे थे? संख्यात असंख्यात अनंत। संख्यात निकालने के लिए अब अपने को जगन्य संख्यात था 2, उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए जगन्य परिता संख्यात चाहिए था। अपन ने जगन्य परिता संख्यात निकालने के लिए 4 कुंड बनाए थे, 4 कुंडों को भरा और 4 कुंडों को भरने के बाद जितनी सरसों आखिरी वाला कुंड भरा, उसके बाद जितनी सरसों पहले अनवस्था कुंड में रही उतना क्या हो गया, उतनी वैल्यू हो गई जगन्य परिता संख्यात की। इतना आपको ख्याल होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं ख्याल हो तो एक बार और रिवाइज करना। ठीक, अब जगन्य परिता संख्यात निकाल लिया, जगन्य संख्यात पता है तो अपने को क्या निकल जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात निकल जाएगा। जगन्य परिता संख्यात -1, यानी कि जितनी सरसों अनवस्था कुंड में आई किस समय पे? जबकि महाशला का कुंड एक बार भर गया पूरा ऊपर तक, तब जितनी सरसों अनवस्था कुंड में आई उसे बोलते हैं जगन्य परिता संख्यात। उसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा? उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात और जगन्य संख्यात पता है तो मध्यम संख्यात मिल गया। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा सब। अब क्या करें? जगन्य परिता संख्यात पड़ा है, अब हम उत्कृष्ट परिता संख्यात निकाल लेते हैं। उत्कृष्ट निकालना है तो क्या करेंगे? हमको जगन्य युक्ता संख्यात पता होगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो जगन्य परिता संख्यात निकल जाएगा। तो हम आज क्या करेंगे? जगन्य युक्ता संख्यात निकालेंगे। ये आसान है, इसमें कोई सरसों नहीं भरेंगे। इसमें क्या है? इसमें मेथडोलॉजी है विल्लन दे राशि विधान, विल्लन दे राशि मेथडोलॉजी। अभी क्या होता है विल्लन दे राशि मेथडोलॉजी? बताते हैं। मैथमेटिक्स से आसान है। विल्लन यानी कि जिसको बिखेरा जाए उसे कहते हैं विल्लन। घर को नहीं बिखेरना है, जिस राशि को बिखेरे उसे कहते हैं, जिस वैल्यू को बिखेरे उसे कहते हैं विल्लन। दे यानी कि सॉरी जितनी बार बिखेरा जाए उसे कहते हैं विल्लन। विल्लन जितनी बार बिखेरा जाए, हाउ मेनी टाइम्स, विल्लन। दे किसको बिखेरे हैं तो उसे बोलते हैं दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 है, 2⁵5, ये लिखा है ना 2⁵5। 5 क्या है? विल्लन। क्यों? क्योंकि 2 को 5 बार बिखेरना है। और किसको बिखेरना है? 2 को। तो 2 क्या हो गया? दे। बिखेरना है मतलब क्या? कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो आपस में, तो क्या आएगा? जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अपनी आंसर होगी। ठीक है, तो अगर 2⁵5 करें तो क्या आता है? 32 आता है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तरीका है जगन्य युक्ता संख्यात निकालने के लिए। अब जगन्य युक्ता संख्यात जो है वो 2⁵5 नहीं होता है। अब उसमें अपने को विल्लन क्या रखना है, दे क्या रखना है, ये अपन देख लेते हैं। तो क्या होता है इसमें? विल्लन जो है वो जगन्य परिता संख्यात है और दे क्या है? जगन्य परिता संख्यात। जो ऊपर निकाला था ना सरसों, जो अनवस्था कुंड में जितनी सरसों भराई वो क्या थी? जगन्य परिता संख्यात थी। उस जगन्य परिता संख्यात वैल्यू को आप रखो दे की जगह, और विल्लन की जगह भी क्या रखो? जगन्य परिता संख्यात। यानी जगन्य परिता संख्यात की पावर जगन्य परिता संख्यात, पावर जगन्य परिता संख्यात रखा। यानी कि जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात टाइम्स मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 2⁵5 रखा, मतलब क्या था कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। वैसे ही जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात टाइम्स मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आ जाएगा? जगन्य युक्ता संख्यात। ये सब पढ़ के आपको फायदा होगा जब आगे कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे ना। और अभी देवों का स्वरूप चल रहा है, कितनी बड़ी क्या चीजें, कितना बंध होता है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कैसा समय में छोटे समय में कितना बड़ा बंद हो जाता है, ये सब समझ में आएगा।
तो ये चीजें सब काम की है। समझ में आ रहा है देव और विलन? समझ में आ रहा है ये होता है जगन्य युक्ता संख्यात। मतलब क्या करना है, जगन्य युक्ता संख्यात मल्टीप्लाइड बाय जगन्य युक्ता संख्यात मल्टीप्लाइड बाय जगन्य युक्ता संख्यात डॉट 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 डॉट, मतलब करते जाओ ऐसा। कब तक करते जाओ, जगन्य परिता संख्यात बार इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, किसको, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात से जगन्य परिता संख्यात टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओ। तो क्या आएगा, जगन्य युक्ता संख्यात। समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा आसान करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि जगन्य परिता संख्यात इक्वल्स टू 5। अब आपको निकालना है जगन्य युक्ता संख्यात, तो क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर 5। क्यों क्यों, जगन्य परिता संख्यात की वैल्यू 5, तो 5 की पावर 5, मतलब क्या 5 को 5 बार 5 से मल्टीप्लाई करो, तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर है। कैसे आती है वो वैल्यू, देखिए 5 + 5 10 होता है। ठीक है, एक्चुअली ये कंफ्यूज नहीं करते हैं, आप तो इतना ही समझो। 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, जो वैल्यू आई वो आंसर हो गया। ऐसे ही जगन्य युक्ता संख्यात क्या हुआ, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, या वो नहीं करना तो क्या करिए, 5 रखिए, फिर उसमें 5 प्लस कीजिए, फिर 5 प्लस कीजिए, फिर जो वैल्यू आए उसमें 5 प्लस कीजिए। ऐसे करते जाइए जब तक 5 की पावर 5 नहीं हो जाए। ये वैल्यू क्या है, जगन्य युक्ता संख्यात की है। आपको मैं वापस रिवाइज कराता हूँ, पीछे जाता हूँ, ये जगन्य युक्ता संख्यात की फील लेने के लिए। पहली बार अनवस्था कुंड में कितनी सरसों आई थी, याद है? 46 अंक प्रमाण, आपको याद है? मैं याद दिला देता हूं वापस। ये इतनी सरसों आई थी, ये लिखिए ना, ये सरसों आई थी, और पीछे दिखा देते हैं। हेलो भैया, ये सर, सरसों को तो अपन हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हैं, तो कैसे भरेंगे? हाँ अपने को नहीं भरना है, अपने को विचार में करना है उसको। अपन तो ना कुंड बना पाएंगे इतने गहरे, ना इतनी काउंटिंग कर पाएंगे, ये आपको इमेजिन करना है। वरना ऐसा नहीं करना कि घर में इतनी सारी सरसों मंगवा ली और उसको बीन बीन के अपन काउंटिंग कर रहे हैं। घर वाले अपने को दुखी हो जाएंगे, घर वाले भी और अपन भी। ये काम नहीं करना है अपने को, अपने को ये इमेजिनेशन कर रहे हैं समझने के लिए। ये कार्य तो क्या है, कोई देवगति का देव कर ले तो कर ले, अपन नहीं कर सकते हम्म, ना। अपन द्वीप समुद्रों में जा सकते हैं, न डाल के एक हाँ, काउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, हम्म, सरसों कितनी है, ये इतनी सरसों है, कोटि 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 कोटि, ये 46 अंक प्रमाण इतनी सरसों पहले अनवस्था कुंड में थी। फिर तो कुंड बढ़ता गया, ऐसे बहुत बार अपन ने कुंड बढ़ाया, आखिरी बार तो बहुत ज्यादा सरसों हो गई थी। वो निकालने का भी फॉर्मूला था, इतनी सरसों। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा काउंट है जगन्य परिता संख्यात का। इस वैल्यू को भी अगर आप इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 46 डिजिट्स जो वैल्यू है, इसको आप इसी से इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आप सरसों इमेजिन करिए, कितनी सारी सरसों हो जाएगी, पूरे शहर में नहीं समाये इतनी सरसों हो जाएगी। ये जो है इतना सारा जो वैल्यू है वो क्या है, जगन्य युक्ता संख्यात है, जगन्य युक्ता संख्यात। तो असंख्यात जो अपन समझते हैं ना कि भैया इनफाइनाइट होता है, नो इट्स नॉट इनफाइनाइट, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। बट वो क्या है, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का विषय है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में नहीं आया, तो आप उसको समझने का ट्राई करना। और समझ में आ रहा है
तो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आ रहा है। ठीक, अपन इतना ही रखते हैं जगन्य युक्ता संख्यात को। आगे कल पढ़ेंगे जगन्य असंख्याता असंख्यात, और फिर आगे अनंत आएगा, फिर इसके बाद सागर पल्ले ये सब मैथ्स आएगा, उसको भी अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे। ठीक है, आसान चीजें रिवाइज करते रहिए। आज इतना ही रखते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन? ये सब काम आएगी, अभी वैल्यू जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सब आपको समझ में आएगी, तब इसकी महिमा आएगी। ठीक, इतना रखते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोग। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।